कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के दिन में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी अभी हमने 14वें अध्याय का अध्ययन किया और जिसमें कि हमने प्रकृति के 3 गुणों के विषय में बहुत ही डिटेल में हमने चर्चा किया है। अब उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम 17वें अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं और उस 17वें अध्याय में भी प्रकृति के 3 गुणों के विषय में चर्चा हुई है। तो इसीलिए आज हम प्रारंभ करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के पहले श्लोक से। तो वही सेम तरीके से हम पढ़ेंगे जिस प्रकार से हमने पूरा 14वां अध्याय पढ़ा है। तो कृपया सभी लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। यहाँ पर है अध्याय 17 जिसका नाम है श्रद्धा के विभाग। यस, तो ये जो चैप्टर है ये शुरू होता है अर्जुन के प्रश्न के साथ। कृपया दोहराइए। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। यस, तो इसका अनुवाद है, अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके यह शास्त्र विधिम उत्सृज्या, उत्सृज्य माने छोड़ करके, तो जो शास्त्रों की विधि को छोड़ करके शास्त्रों के नियमों का पालन ना करके क्या करते हैं, यजन्ते श्रद्धयान्विता, अपनी मर्जी से जो है अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है। तेषाम निष्ठा तु का कृष्णा, तो ऐसे लोगों की निष्ठा कैसी है, क्या वह सत्वमा हो, क्या वह सत्वगुणी है या फिर रजोगुणी है या फिर तमोगुणी है। तो यहाँ से हम अब इन 3 गुणों के विषय में और अधिक जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो अर्जुन का प्रश्न बहुत ही प्रैक्टिकल है और हमारे लिए समझना बहुत आवश्यक है कि जो लोग शास्त्रों के अनुसार विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं, है ना, जो शास्त्रों में जो विधि दी गई है उसके अनुसार भगवान की पूजा ना करके अपनी मनोकल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, ऐसे लोगों की स्थिति क्या है। क्या मुझे इसके उदाहरण देने की आवश्यकता है कि कैसे लोग अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, ये आप लोग जानते हैं। चलिए आप लोग बताइए, आप लोगों ने अपने आसपास में, अपने एरिया में या फिर इंटरनेट पे बहुत तरह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपनी कल्पनाओं के अनुसार भक्ति कर रहे हैं, पूजा करते हैं और शास्त्रों के नियमों का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यस, वी वांट टू लिसन फ्रॉम एवरीवन। तो सब लोग बताइए, नाम बोलने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बताएंगे उद्धव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा एवरीवन। मतलब बेसिकली प्रॉपर क्या बताना है? आपने अपने आसपास कोई ऐसा व्यक्ति, मतलब ऐसे लोगों को देखा हो कि जो कि इस प्रकार से पूजा करते हैं जो कि शास्त्रों के नियमों के अनुसार नहीं है, तो आपकी समझ के अनुसार। हाँ, शास्त्रों के नियम भी तो होने चाहिए। तो कुछ तो पता हो, वही मैं बोल रहा हूँ। अगर इफ यू नो समथिंग कि भाई शास्त्रों के नियमों के अनुसार, ऐसा तो शास्त्रों में कहीं नहीं कहा जाता है। मैंने पढ़ा जरूर है
शास्त्र के नियमों में ऐसा नहीं कहा जाता। ठीक है। नेक्स्ट इज नारद प्रभु। नारद प्रभु जानते हैं इस विषय में कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी है तो नहीं अभी याद मुझे कुछ ठीक है। ऐसा। गौरव प्रभु क्या लगता है, देखा किसी को नहीं अपनी प्रभु कल्पना जी। के अनुसार पूजा करते हुए? देखा तो है प्रभु जी, पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ठीक है। उदय प्रभु यस बोलिए। मन माना कुछ भी कर। पूजा नहीं, बट पूजा करने के वो सारे वो करते हैं, वो टाइप हाँ कैसे हाँ हम भगवान को प्लीज कर रहे हैं ना। हाँ हाँ जैसे वो गोल गोल लेट गोल गोल सीढ़ियां उस पे जाना, या वो कोई यात्रा करते हैं कि लेट के हम गोल गोल घूम के जाएंगे, ऐसे होके प्रॉपर सड़क पे रोल कर करके जाएंगे, एंड आग पे चल के जाएंगे। और एक वो कावड़ वाला कॉन्सेप्ट बहुत था कि नॉन स्टॉप 12 किलोमीटर, पता नहीं कौन सा किलोमीटर वो हाथ में लेके तो मैराथन भाग लो भाई, तो पानी लेके क्यों भाग रहा? तुमने कौन से, मुझे तो नहीं पता वो किसी शास्त्र में लिखा है नहीं लिखा है। एंड समवन वाज राइटिंग की, मैं पढ़ भी रहा था अभी ठीक है ठीक है ठीक कि है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बस शीप को बस मारते होता है कंट्रोल मेरे ख्याल से। कंट्रोल कंट्रोल। सुन लिया। सागर प्रभु अच्छा बोलेंगे नहीं। और कौन है जो बोलेगा? ये बोलेगा मोहित प्रभु। मोहित प्रभु तो जानते हैं। प्रभु यही अपने मन गढ़ंत तरीके से आजकल वो चल रहा है, बुड्ढा क्या चल रहा है? आता है एक, कौन सा उसका होता है, उसको कृष्ण मान के मतलब उनको कहीं पे भी उठा के चल रहे हैं, और क्या बोलते हैं उसको, काय का बनता अच्छा है वो, सिलिकॉन सिलिकॉन हाँ यस सिलिकॉन। सिलिकॉन के और लड्डू गोपाल या कृष्ण की पूजा करना, यस बहुत अच्छा उदाहरण है। ये जो है अपने मन के अनुसार बनाया गया है, ये शास्त्रों के नियमों के अनुसार नहीं है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। यस ऋषभ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु। हाँ, मैं कुछ ऐसा भी देखा हूँ कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए भगवान की सेवा करता है, और उसमें भी ये नहीं देखता कि शास्त्र क्या कह रहे हैं। हाँ नहीं ये तो एक बात है। आई एम आस्किंग फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे कि इन्होंने दिया कि सिलिकॉन के लड्डू गोपाल की पूजा करना। लक्ष्य प्रभु। प्रभु जी जैसे मैंने जब से मैं वो इस्कॉन से जुड़ा हूं, मेरे को वो पता है कि जैसे कि सारे जो है वो सिर्फ सीधा 7 बार आरती करते हैं, लेकिन इसमें पहले चरणों को 4 बार करते हैं, वक्षस्थल को 2 बार, फिर ऊपर 3 बार, फिर ओवरऑल 7 टाइम्स करते हैं। नहीं ठीक है कह सकते हो, बट ये इतना इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि सिर्फ 7 बार आरती करना भी ओके है, वो गलत नहीं है। वो अपने मन के अनुसार नहीं है, अपनी कल्पना के अनुसार नहीं है। तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उदाहरण देने पड़ेंगे, हालांकि मैं नहीं देना चाह रहा था। सबसे पहले है प्रभु जी, किसी, हाँ बोलिए। हाँ निशांत प्रभु रह गए थे, बोलिए। प्रभु कोई कोई प्रभु जी ये होता है, शिव जी को भांग चढ़ाता है, कोई जैसे Yes. भांग भांग नहीं देते हैं, भांग चढ़ा देता है, कोई कोई मतलब जैसे अपने देवी देवताओं को दारू भी चढ़ा देता है। नहीं ऑफ कोर्स यस, जैसे काल भैरव हैं तो उनको ही इज अ तमोगुणी देवता, तो उनको चढ़ाई जा सकती है। लेकिन शिव जी जो हैं उनको भांग वाला जो आपने उदाहरण दिया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है कि भगवान शिव भांग पीते हैं। हाँ चलो मैं अब बहुत सारे उदाहरण आपके सामने रखता हूँ जो लड्डू गोपालों को अपनी टोकरी में लेके अपने साथ में घूमते हैं। ये अपनी कल्पना के अनुसार है। भाई ये तो हमारे घर का सदस्य है, उसको बेड पे बिठाएंगे, धूप में ले जाएंगे, हैं ऐसे मुंह में ठूस ठूस के खाना खिलाएंगे। हाँ ये सब क्या है? ये अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करना है। फिर है खाटू श्याम को पूजा करना, एकदम नीरी कोरी कल्पना, कोई शास्त्रीय निर्देश नहीं, कोई शास्त्रीय सिद्धांत नहीं, केवल भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहानी सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बार एक लड़का और लड़की की शादी होने वाली थी, तो एक बिल्ली थी जो कि बड़ा परेशान कर रही थी। तो वैसे भी बिल्ली को ऑस्पिशियस माना जाता है, तो लोगों ने क्या किया, उस बिल्ली को पकड़ करके उसको टोकरी के नीचे, मतलब टोकरी में डाल दिया, उसको टोकरी के से ढक दिया ताकि वो रास्ते में ना आए, ताकि वो परेशान ना करे, और इस प्रकार से। तो
अब जब आगे जब वो उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादी करने की बारी आई, तो जब उन्होंने सारी तैयारी कर लिया, सब हो गया, सब लोग जाने लगे, तो बोले कि नहीं एक चीज़ रह गई है। बोलते क्या? वो बिल्ली को टोकरी में नहीं डाला। हाँ, तो इस प्रकार से ये ट्रेडिशन बन गया। हालांकि ये तो कोई ट्रेडिशन नहीं है अभी भी, हाँ शादी से पहले बिल्ली को टोकरी में डालना है, लेकिन उसने सोचा नहीं मेरी शादी में तो बिल्ली को टोकरी में डाला था शादी में जाने से पहले, तो या इसका मतलब है कि कोई रिचुअल होता होगा, तो चलो वो तो करना पड़ेगा। फिर वो लोग बिल्ली पकड़ के लाए, बिल्ली को टोकरी में बंद करके गए, और फिर जाके उन्होंने अपने बच्चे की शादी की। तो इसको बोलते हैं लौकिक श्रद्धा, केवल देख करके मान लेना, है ना। तो इस प्रकार से ये लौकिक श्रद्धा होती है, और इसी लौकिक श्रद्धा से बहुत सारी चीजें चल रही हैं। जैसे गुरुजी के फोटो से शहद निकल रहा है, हाँ? देखा क्या किसी ने? नहीं देखा? अरे आप लोग बड़े वो हाँ जी प्रभु, हैं। हाँ जी। आप लोग बड़े सरल है, आप लोग सोशल मीडिया यूज नहीं करते ज्यादा, बहुत अच्छी बात है। नहीं जानते तो वही है, जय गुरु जी। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। मैं उनका पूरा बायोग्राफी देखा हूँ, और बोले कि उनका ही स्पेशलिटी ही वाज क्वाइट, वो कुछ बोलते नहीं थे। और मतलब इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि गुरुजी को दूध से नहला करके उसकी खीर बना करके खाना। आई एम नॉट गोइंग टू टेल द नेम, कौन है, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलो, तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी कल्पनाओं के अनुसार पूजा करते हैं, शास्त्रों के नियमों का जिससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, तो चलो हम भी करते हैं, और इस प्रकार से लोग जो है वो कर रहे हैं। तो यस, अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा कि भाई ऐसे लोग क्या हैं, क्या उनकी पूजा सतोगुणी है, रजोगुणी है, या तमोगुणी है। तात्पर्य लक्ष्य प्रभु पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्धावस्था तक पहुंचता है। 16वें अध्याय में यह निष्कर्ष निकलता है कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वह असुर है, और जो निष्ठापूर्वक इन नियमों का पालन करता है वह देव है। अब यदि कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिनका शास्त्रों में उल्लेख न हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी? अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना है। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, सतो रजो या तमोगुण में पूजा करते हैं, क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सिद्धावस्था प्राप्त हो पाती है? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं? जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते, किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है, और जो देवी देवताओं तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? अर्जुन इन प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछ रहा है। अब कोई वही बात आ गई, कोई सॉरी, यस, हरे कृष्णा। तो अब कोई यही बात बोल सकता है जो कि हमने बोला ही, कि जैसे कि भाई हाँ जी हमारे गुरुजी तो भगवान हैं, या भाई वो तो साक्षात ब्रह्म हैं, या साक्षात राधा रानी हैं, या साक्षात कृष्ण हैं। इस प्रकार के बहुत सारे लोग अपने गुरुजी के विषय में बोलते हैं, और ऐसे व्यक्ति की ही पूजा करने लगते हैं, भगवान को तो छोड़ देते हैं, नहीं यही भगवान है। हाँ, द रामकृष्ण परमहंस इज हिमसेल्फ राम एंड कृष्णा। तो इसीलिए रामकृष्ण की पूजा करने की जरूरत नहीं, रामकृष्ण की पूजा करो। तो ऐसे लोग जो किसी मनुष्य की पूजा करने लगते हैं ये सोच करके कि यही भगवान है, या अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। देवी देवता जो शब्द है वो प्रयोग होता है कृष्ण को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं के लिए, विष्णु तत्व को छोड़ करके जो देवी देवता हैं उनके लिए, तो उन पर जिनकी श्रद्धा है तो उन्हें क्या उनकी गति होने वाली है, उनकी क्या उन्हें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसा जो है अर्जुन यहाँ पर पूछ रहे हैं। और वही 16वें अध्याय का जो यहाँ पर रेफरेंस दिया है वो बहुत ही सुंदर श्लोक है, और सेम ही श्लोक है, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः ना सिद्धिमवाप्नोति ना सुखम ना पराम गति। आई थिंक
यही वाला ही श्लोक है जो 16वें अध्याय का जो बोल रहे हैं कि जो शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः, कि जो अपने मन के अनुसार कार्य करता है, अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है, जो शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं करता, ऐसा व्यक्ति वास्तविकता में असुर होता है। तो इसीलिए जो है उन्हें असुर कहते हैं, और जो शास्त्रों के आदेशानुसार पालन करते हैं उन्हें देवता कहा जाता है, वे देव हैं। चलो अगला श्लोक, अब भगवान उत्तर करेंगे इस प्रश्न को। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सा स्वभावजा देहिनां सा स्वभावजा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सत्वगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो भगवान बोल रहे तीनों तरह की श्रद्धा होती है, और मैं तीनों तरह की श्रद्धा के बारे में बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। तो हम भी सुन रहे हैं, मोहित प्रभु पढ़ेंगे, हम सुनेंगे। जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुक्तावश इनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रही है, क्योंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है। अतएव वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। हाँ, रुको। लेकिन यदि तो आज ही मुझसे कोई प्रश्न पूछ रहा था, बोलता कि प्रभु जी हम जानते तो सब कुछ हैं, पता है कि भाई शादी करेंगे तो जूते ही खाने हैं या लात ही खानी है, और फिर बच्चों ने बाद में खून ही पीना है, लेकिन फिर भी जानते हुए भी, और हम जानते हैं कि भाई उससे बचने का मार्ग क्या है, हमें क्या करना चाहिए जीवन में, दिशा जानते हैं, लेकिन वो दिशा जानते हुए भी हम उसका पालन कर नहीं पाते हैं। है क्या क्लास में जब पूछा था? नहीं है। तो इस प्रकार से, तो यही ये देखो यहाँ पर बहुत क्लियर बोला गया है, जानते हुए भी पालन नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि वे पूर्व कर्मों में जिस प्रकार के कार्य उन्होंने किए हैं उसी के अनुसार जो गुण हैं वे उनके स्वभाव को बनाते हैं। तो यदि पहले सतोगुणी कार्य किए होंगे तो स्वीकार कर पाएंगे, रजोगुणी या तमोगुणी कार्य किए होंगे तो उस प्रकार से स्वीकार नहीं कर पाएंगे। यस, आगे बढ़े। लेकिन यदि कोई प्रमाणिक गुरु की संगति करता है और उसके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है, तब उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। वह कर्मशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रमाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वह
उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। यस। तो अब कोई बोलेगा कि ठीक है, अब मैं तो तमोगुण में के मैंने पुराने कार्य किए हैं और उस कारण से मैं तमोगुण में हूँ, फिर मैं क्या करूँ? तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, ऑप्शन है। प्रभुपाद यहीं पर ही समाधान बता दिए। हमें क्या करना है? हमें प्रमाणिक गुरु की संगति करनी है, उनकी सेवा करनी है, उनकी श्रवण करनी है और उनसे श्रवण करना है, और फिर जो शास्त्रों के विधि विधान हैं और उन गुरु के जो निर्देश हैं उनका हमें दृढ़तापूर्वक पालन करना है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारी मनोवृत्ति बदल जाएगी और फिर हम ग्रेजुअली तमोगुण से या रजोगुण से, जिस भी गुण में हम होंगे उससे हम सतोगुण में परिवर्तित हो जाएंगे, सतोगुण की ओर बढ़ जाएंगे। और उससे क्या होगा? उससे हम जो है अच्छे से मान पाएंगे, फिर हम स्वीकार कर पाएंगे चीज़ों को, है ना? फिर हमें ज्ञान नहीं होगा, फिर हम उसे ज्ञान को अपने जीवन में पालन कर पाएंगे। यस। नेक्स्ट श्लोक। सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव स। अब देखो, आप वर्ड मीनिंग में देखोगे तो लिखा है यत और श्रद्धा, लेकिन ऊपर में लिखा है यच्छ्रद्धा। तो जब त और श्र मिलता है तो जो त है वो च बन जाता है और जो श्र है वो छ बन जाता है। श जो है, सॉरी नॉट श्र, श जो है वो छ बन जाता है। तो इसलिए श्र में श भी होता है, र भी होता है। नारद प्रभु प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो वो फिर यच्छ्र बोलेंगे, तो यच्छ्रद्धा। तो इस प्रकार से इसको पढ़ा जाएगा। यस। सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव स। तो अनुवाद है, हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है, आधा आधा करके पढ़ेंगे। ऋषभ प्रभु पढ़ सकते हैं? हरे कृष्ण। तो आवाज आ रहा है मेरा? हाँ जी। पहले वाला पैरा पढ़िएगा, जहां पर पहला पैरा एंड हो जाएगा वहां पे आप रुक जाइएगा, ठीक है? हाँ जी। प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह जैसा भी हो, एक विशेष प्रकार। आपकी आवाज कट रही है। श्रद्धा पाई जाती है। सतोगुणी, राजस, रजोगुणी। हरे कृष्णा, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आप जी मैं पढ़ेंगे, देखो। हाँ आप पढ़िए, आप थोड़ा अपना कनेक्शन देखिए ऋषभ प्रभु। मेरी बात बोलिए प्रभु जी, मेरी बात क्लियर आ रही है? क्लियर है, क्लियर है। ठीक है प्रभु जी यहीं से ना आप तात्पर्य से स्टार्टिंग से पढ़ो, स्टार्टिंग से। प्रत्येक व्यक्ति में चाहिए वह जैसा भी हो, एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम सतोगुणी, राजस, रजोगुणी अथवा तामसिक कहलाती है। इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों से संगति करता है। अब वास्तविक तथ्य तो यह है कि जैसा 15वें अध्याय में कहा गया है, प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव वह मूलतः इन समस्त गुणों से परे होता है। लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और
और बुद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृतियां के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है। इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा वास्तविक मात्र भौतिक होते हैं। भले ही कोई किसी धारणा या देहात्मबोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन बुद्ध वह निर्गुण या दिव्य होता है। अतएव भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कलश से शुद्ध होना पड़ता कलश से है। नहीं, कलमश से। यही एक कलमश, सॉरी प्रभु जी, ध्यान से पढ़ो। यही एकमात्र मार्ग है, यही एकमात्र मार्ग है निर्भय होकर कृष्ण भावनामृत में लौटने का। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो तो उसका सिद्ध प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यदि वह आत्मा शास्त्रकार वे इस पथ को ग्रहण नहीं करता तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ बह जाता है। तो यहाँ पर जो बोला है ना प्रभुपाद जी ने, इसको समझाने के लिए एक बहुत सरल सा उदाहरण देता हूँ। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि जब पानी की बूंद बारिश में जब पानी बरसता है, तो वो जो पानी की बूंद जब बरसती है तो उस समय वो अपने शुद्ध रूप में होती है। अब वो पानी की बूंद कहाँ पर गिर रही है उसके अनुसार उसकी डेस्टिनेशन डिसाइड होती है, क्या बोलेंगे, उसका गंतव्य निर्धारित होता है। तो यदि वह पानी की बूंद कीचड़ में जाकर के गिर जाएगी तो क्या होगा, वो भी कीचड़ बन जाएगी, वो भी धूमिल हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से जो पानी की बूंद थी वो तो शुद्ध थी, लेकिन जब वो गिर गई तो वो फिर उसमें बहुत सारी अशुद्धियां आ गई हैं। तो इसी प्रकार से जो जीव है, जो आत्मा है, वह तो शुद्ध है, वह तो निर्गुण है, वह तो दिव्य है। निर्गुण का अर्थ है कि उसमें कोई भौतिक गुण है ही नहीं। निर्गुण का अर्थ है कि वह सत्व, रजस और तमस गुण से ऊपर है, इसीलिए उसको निर्गुण कहा गया है। और दिव्य है, इसका मतलब है कि वो दिव्य है, सच्चिदानंदमय है। लेकिन जब व्यक्ति देहात्म बोध में फंस जाता है, जब व्यक्ति अपने आप को शरीर मानने लगता है, तो फिर वो कंटेमिनेट हो जाता है। तो फिर वो सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण के प्रभाव में आ जाता है। जैसे कि गुरु महाराज उदाहरण देते हैं कि यदि जो आग की चिंगारी है, यदि वो सूखी घास पर गिर जाए तो क्या होगा, हाँ, सूखी घास पर गिर जाए तो क्या होगा, इमीडिएटली एक बहुत बड़ी आग का रूप ले लेगी। वही अगर गीली घास पर गिर जाए तो क्या होगा, थोड़ी देर तक धुआं निकलेगा, फिर उसके बाद आग पकड़ लेगी। और अगर वही या मतलब सूखे मैदान में गिर जाए तो क्या होगा, थोड़े समय तक चलती रहेगी, उसके बाद वो बुझ जाएगी। और यदि पानी में गिर जाए तो नष्ट हो जाएगी। पानी, आग की चिंगारी यदि सूखे घास पर गिरेगी तो आग बन जाएगी। अगर वो मैदान में गिर जाएगी, मतलब एक प्लेन जगह पर, भूमि पर, मिट्टी में, तो कुछ समय तक चलती रहेगी, उसके बाद वो शांत हो जाएगी। और यदि वो पानी में गिर जाएगी तो इमीडिएटली खत्म हो जाएगी। तो ये है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब आत्मा जब सत्व, रजस और तमस गुण के संपर्क में आती है, तो यदि वह सत्व गुण के संपर्क में रहेगी तो वह पुनः आग बन जाएगी, मतलब पुनः अपने वास्तविक स्वरूप को बहुत ही जल्दी प्राप्त कर लेगी, यानी पुनः भगवान के धाम में वापस चले जाएगी। लेकिन यदि वह रजोगुण में फंस जाए तो कुछ समय तक तो वो एक्टिव रह पाएगी, कुछ समय तक तो वो सच्चिदानंद में बनने का उसके पास अवसर रहेगा, लेकिन उसके बाद वो नष्ट हो जाएगा, फिर वो पूर्ण रूप से भौतिक कंटेमिनेशन उसमें हो जाएगी। और यदि कोई तमोगुण से अगर किसी की चेतना इफेक्टेड है तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन फिर नहीं है, फिर वो तो खत्म हो गया है ना, फिर तो वो बहुत शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी उसकी चेतना, फिर वो बहुत ही जल्दी भौतिक अस्तित्व से बंध जाएगा। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे, गौरव प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी।
इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होता है। एक्सप्रेस से नहीं मनुष्य की जाना श्रद्धा है, किसी पैसेंजर से जाना है। धीरे धीरे पढ़ो, प्रवृत्ति में पर भागना नहीं है। हाँ, इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होता है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतः शुद्ध नहीं होता। वे सब मिश्रित होते हैं। वे शुद्ध सात्विक नहीं होते। शुद्ध सत्व दिव्य होता है। शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक श्रद्धा पूर्णतः सात्विक नहीं होती, तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकता है। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं। अतएव किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है, उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। यह समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थित है, तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी है। यदि हृदय रजोगुणी में स्थित है, तो उसकी श्रद्धा भी रजोगुणी है। और यदि हृदय तमोगुणी में स्थित है, तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी होती है। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं, और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सतोगुण में स्थित होता है, लेकिन चूंकि हृदय कलुषित रहता है, अतः विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा की विभिन्नताएं के कारण ही पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। आगे भी है क्या? अच्छा, आगे श्लोक आ गया। तो यस, अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, ये क्या है? ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? कोई नहीं जानता? क्या बोलते हैं? विराम, विराम होता है। विराम, पूर्ण विराम, इंग्लिश में फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। हाँ, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। और इसको क्या बोलते हैं? अरे वो तो हाईलाइट में छुप गया। इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में हिंदी पढ़ रहे हो? हिंदी में भी कॉमा ही बोलते हैं। अल्प विराम बोलते हैं। चलो। तो इसका क्या अर्थ है? विराम का मतलब क्या होता है? रुकना। तो इसीलिए जहां पर अल्प विराम आता है, वहां पर थोड़ा रुकते हैं। जहां पर पूर्ण विराम आता है, वहां पर थोड़ा ज़्यादा रुकते हैं, और फिर अगली लाइन शुरू करते हैं। जैसे अगर मैं पढ़ रहा हूं कि यह समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थित है, अल्प विराम, तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी है। यदि यहाँ पर दिया पूर्ण विराम। तो इस तरह से हमें पढ़ना आना चाहिए जब हम कोई भी भाषा को पढ़ रहे हैं, विशेष रूप से। मतलब मैं ये बोलता हूँ, एटलीस्ट हमें कम से कम एक भाषा तो अच्छे से आए, कम से कम हिंदी सीख लें, है? तो इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए। मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ। क्षमा चाहूँगा अगर किसी को, अगर मेरी बात से बुरा लगा हो, लेकिन मेरा कर्तव्य है हर चीज़ सिखाना। तो यहाँ पर अल्प विराम और पूर्ण विराम का हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए जब हम पढ़ते हैं, ठीक है? तो यस, अब बैक टू द टॉपिक। तो वही जो उदाहरण मैंने दिया था, उसी से ही हम देख सकते हैं कि जब जो है, अब अगर पानी की बूंद साफ पानी में जाकर के मिल जाएगी तो साफ दिखेगी। हाँ, अगर पानी की बूंद कीचड़ में जाकर के गिर जाएगी तो कीचड़ जैसी दिखेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिसका हृदय जैसा होगा, जिस गुण में होगा, उसी प्रकार की उसकी श्रद्धा होगी, है ना? तो इस प्रकार से, लेकिन वास्तविकता में जो जीव है वो क्या है? वो तो निर्गुण है, वो तो दिव्य है। लेकिन व्यक्ति जब इससे शरीर में आ जाता है, तो फिर वह गुणों के प्रभाव में आ जाता है, और जिस गुण के प्रभाव में वह व्यक्ति होता है, उसी गुण की श्रद्धा को वह विकसित कर लेता है। और क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग गुण में है,
उसके अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशन है गुणों का, इस कारण से हर किसी की श्रद्धा का जो स्तर है वो अलग अलग होता है और उस अलग अलग तरह की इसीलिए लोग पूजा करते हैं, अलग अलग तरह से लोग पूजा करते हैं। ठीक है जी। अब भगवान बता रहे हैं कि सात्विक व्यक्ति किसकी पूजा करता है, रजोगुणी व्यक्ति किसकी पूजा करता है और तमोगुणी व्यक्ति किसकी पूजा करता है। यजन्ते सात्विका देवान्, यजन्ते सात्विका देवान्। क्या हो गया, भूख लग गई है क्या? यक्ष रक्षांसि राजसाः, यक्ष प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये, यजन्ते तामसा जनः। यजन्ते सात्विका देवान्, यक्ष रक्षांसि राजसः, प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये, यजन्ते तामसा जनः। अब देखो यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है यजन्ते, है ना। आपने कई बार सुना होगा इस्कॉन में यजन बोलते हैं, है ना, यज्ञ को यजन बोलते हैं, है ना। तो आप लोग सोचते होंगे नहीं वो तो गलत बोलते हैं या ये तो गलत लिखा है, लेकिन वास्तविकता में संस्कृत में जो यजन शब्द का ही प्रयोग किया जाता है और यजन का अर्थ होता है पूजा करना। तो इसीलिए यहाँ पर यजन शब्द है आया है जिसका अर्थ है पूजा करना। तो यजन्ते सात्विका, जो सात्विक व्यक्ति हैं वे किसकी पूजा करते हैं, देवान, देवान मतलब देवताओं की। तो जो सात्विक व्यक्ति है वह देवताओं को पूजते हैं। और यक्ष रक्षांसि राजसः, रजोगुणी व्यक्ति यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं। प्रेतान भूतगणाश्चान्ये, और जो बाकी लोग जो बच गए जो कि यजन्ते तामसा जना, जो कि तमोगुणी हैं, वे किसकी पूजा करते हैं, प्रेतान, प्रेतों की, और भूतगणान, और भूतों की। तो जो तमोगुणी व्यक्ति हैं वे भूत प्रेतों को पूजते हैं। बहुत सारी जगह, आप हिमाचल में चले जाइए, उत्तराखंड में चले जाइए, आपको बहुत कॉमनली ये सब चीज़ें, भूतों की पूजा करना, प्रेतों की पूजा करना, कि उस पेड़ पे भूत रहता है तो उस पेड़ को बलि देना, और बहुत कुछ किया जाता है। तो ये सब कौन करते हैं, ये तमोगुणी व्यक्ति करते हैं। और यक्षों और राक्षसों की पूजा करना, यस, WE, और यक्षों और राक्षसों की जो पूजा है वो रजोगुणी लोग करते हैं, और जो देवताओं की पूजा करते हैं वे सत्वगुणी हैं। तात्पर्य कौन पढ़ेगा, कौन रह गया, नारद प्रभु पढ़िए। पढ़िए। हरि बोल, आपने माइक ऑन नहीं किया। इस श्लोक में भगवान विभिन्न ब्राह्मण कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों के प्रकार बता रहे हैं। शास्त्रों के आदेशानुसार केवल भगवान ही पूजनीय हैं, लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों से अभिज्ञ का अर्थ है कि नहीं जानते या उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वे अपनी गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। जो लोग सतोगुणी हैं वे समानता देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता यथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित हैं। देवता कई हैं। सतोगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय
से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। इसी प्रकार जो रजोगुणी हैं वे यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था क्योंकि भला हो। उस युद्ध का उसने उसमें काले धंधे से प्रचुर धन धन हाँ धन संचित कर लिया था। इसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं वे सामान्यतः किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है और फल एक सा होगा। मतलब किसी की भी पूजा कर लो एक ही फल मिलेगा। कहीं की भी ट्रेन में बैठ जाओ कहाँ पहुंचेंगे? अमृतसर। दिल्ली से तो बैठे हैं। तो ऐसा नहीं होने वाला है पहली बात तो यस। तो बड़ा ही सुंदर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो लोग या तो शास्त्रों को जानते नहीं, क्या बोल रहे हैं शास्त्र कि कृष्ण जो है वे परम भगवान है और उनकी पूजा हमको करनी है, उनकी भक्ति हमको करनी है। या तो लोग इसको जानते नहीं, और बहुत सारे लोग जानते हैं तो श्रद्धा नहीं रखते। ले कृष्ण अकेले ही थोड़ी है, बहुत सारे देवी देवता हैं, ये है वो है, अरे खाटू वाले श्याम भी तो कृष्ण ही है, अरे ये भी तो है, अरे ऐसे भी तो है, अरे वैसे भी तो है। तो ऐसे लोग हैं जो कि भगवान या तो शास्त्रों के निर्देशों को जानते नहीं, जानते हैं तो उनमें श्रद्धा नहीं रखते। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, फिर वे अनेक प्रकार से पूजा करते हैं, जिसमें कि जो कि सतोगुणी है वे क्या करते हैं, वे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। भगवान की पूजा करना और देवी देवताओं की पूजा करने में अंतर है ना। मैंने पहले ही बोला कि जब हम देवी देवता शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें विष्णु तत्व इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि जो भगवान की भक्ति है वो तीनों गुणों से ऊपर होती है। वो विशुद्ध सत्व की चीज है, या वो दिव्य है, या वो निर्गुण है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन यदि कोई देवी देवताओं की पूजा करता है तो वह सतोगुणी मानी जाती है, चाहे वह ब्रह्मा, शिव या अन्य इंद्र, चंद्र, सूर्य आदि देवता कोई भी हो। इनकी पूजा करने वाला व्यक्ति की जो श्रद्धा है वो सत्वगुणी है। और रजोगुणी व्यक्ति जो है वो यक्षों राक्षसों की पूजा करते हैं, यानी कि किसी प्रबल मनुष्य को, कोई व्यक्ति है जिसके पास कुछ शक्ति है, या उसका बहुत क्या बोलते हैं ओरा, आज के समय बोलते हैं ना ओरा है, उसका बहुत प्रभाव है सामान्य जनता पर। वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो अलग है। देखा ना चौक पे खड़ा हुआ, चश्मा, ब्लू कोट और ऐसे हाथ करके, मेरे इसमें दिख नहीं रहा ना, ऐसे करके ऐसे हाथ। तो ऐसे लोग जो हैं, रजोगुणी लोग जो हैं, वो इस प्रकार से मनुष्यों की पूजा करने लगते हैं। या फिर वही जैसे मान लीजिए भाई किसी का शरीर खराब है फिर भी वो व्यक्ति जीवित है, भाई ये तो भगवान है। किसी ने बहुत समय से हाथ ऊपर करके रखा है, ऊपर ही रखा है, ये तो भाई बड़ा पावरफुल है, उसको पूजा करते हैं। कोई मौन रहता है, जैसे वो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मौन रहता है, बोलता ही नहीं है, तो भाई ये तो उसको भगवान मान करके पूजा करने लगते हैं। तो जो या बहुत सारे हैं ना, राम रहीम है, या रामपाल जी महाराज हैं, या और बहुत सारे अलग अलग। तो इन लोगों को भगवान मान करके लोग इन ऐसे मनुष्यों की पूजा करने लगते हैं, और वे सोचते हैं इनकी पूजा करना ही भगवान की पूजा करना है। तो ऐसे लोग की श्रद्धा कैसी है, रजोगुणी है। आगे हम पढ़ेंगे तमोगुणी श्रद्धा क्या है ना। अभी तो प्रभुपाद देखो क्या बोल रहे तात्पर्य में। यस, पढ़िए नारद प्रभु। यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं, और जो तमोगुणी हैं, अंधकार में हैं, वे प्रेतों की पूजा करते हैं। कभी कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर पूजा करते हैं। मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इसी प्रकार भारत के सुंदर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाले हैं। हमने देखा है कि भारत के
भारत के निम्न जाति के लोग भारत के जाति के लोग कभी कभी जंगल में जाते हैं और यदि उन्हें पर रहता है तो वे उस वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। ये पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं है। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए है, सात्विक पुरुषों के लिए। श्रीमद् भागवत में 4:3 कहा गया है, सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितम्। वसुदेव शब्दितम्। जब व्यक्ति सतोगुणी होता है तो वह वासुदेव की पूजा करता है। तात्पर्य यह है कि जो लोग गुणों से पूर्णतः शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त हैं, वे ही भगवान की पूजा कर सकते हैं। है ना। और देखो प्रभुपाद भी पंच देवताओं के बारे में बता रहे हैं। यस। निर्विशेषवादी सतोगुण में स्थित माने जाते हैं और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। वे भौतिक जगत में निराकार विष्णु को पूजते हैं, जो सिद्धांतिकृत विष्णु कहलाता है। विष्णु भगवान के विस्तार हैं, लेकिन निर्विशेषवादी अतः अनंत भगवान के विश्वास न करने के कारण सोचते हैं कि विष्णु का स्वरूप प्रकार वे यह मानते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुण के निराकार रूप हैं। अतः वे कभी कभी 5 देवताओं का वर्णन करते हैं जो पूज्य हैं, लेकिन चूंकि वे लोग निराकार ब्रह्म को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसलिए वे अंततः समस्त पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। ठीक है जी, क्लियर है सभी को। तो जो सतोगुणी व्यक्ति हैं वे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, और जो रजोगुणी हैं वे यक्षों, राक्षसों और प्रबल मनुष्यों की पूजा करते हैं, और जो तमोगुणी व्यक्ति हैं वे भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो ये जो है 3 प्रकार की श्रद्धा है। आगे हम कल पढ़ेंगे 5वें श्लोक से। आज हमने 4 श्लोक पढ़ लिए और आज समय हो गया है, तो ये हम आगे कल पढ़ेंगे 5वें श्लोक से। ठीक है जी। किसी का कुछ प्रश्न है या कुछ बोलना चाहते हैं आज जो हमने पढ़ा तो आप पूछ सकते हैं। ये फिलॉसफी है तो इसमें तो प्रश्न होना ही चाहिए। नारद प्रभु जी, भूतों को पूजने वाले कौन सी होने जाते भूतों के? हाँ, जो भूतों को पूछते हैं वो आएगा आगे। यान्ति देवव्रतान, नहीं, ये 7वें अध्याय में आता है। यान्ति देवव्रतान देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतेज्य यान्ति भूतानि मध्य आजिनोपि यान्ति माम। कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे देवी देवताओं के पास जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं, यक्षों राक्षसों की पूजा करते हैं वे उनके पास जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वे भूतों के पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आ जाते हैं। ये भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में। यस। पंचदेव कौन है कल बताए थे मोहित प्रभु? प्रभु देव मतलब देवी देवता, जैसे कि शिव जी, दुर्गा और गणेश जी और भी थे, काली। अरे भैया जो कल बताए थे 5 देव, लक्ष्य प्रभु। प्रभु जी सूर्य, विष्णु और बाकी जो 3 प्रभु जी ने बताए, जो भी मतलब चाहे वो काली, चामुंडा या वैष्णो देवी या जो भी रूप हैं वे सब दुर्गा के अंतर्गत आ गए। तो जब हमने दुर्गा बोल दिया तो वो सारे रूप आ गए ऑलरेडी उसमें हैं। और उसी प्रकार से शिव जी, सूर्यदेव, गणेश और 5वें हैं विष्णु। विष्णु का मतलब उनमें भी विष्णु, राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन हैं, ये सारे रूप आ गए, जिसको नॉर्मली लोग समझते हैं कि ये विष्णु के
10 या 24 अवतार हैं, नॉर्मल भाषा में अगर हम कहें तो वो सब विष्णु के कैटेगरी में आते हैं। तो इन सब को पूजा करना, ये पंचदेव माने जाते हैं। क्या क्या सागर प्रभु, क्या क्या समझ में आ गया? विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य और गणेश जी। आप नॉर्मली कोई भी मंदिर विजिट कर लीजिए, आपको ये पांचों का दिख जाएगा। सूर्यदेव का बहुत कम होता है क्योंकि जनरली लोग, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है कि लोग जाकर के सूर्यदेव को जल चढ़ा आते हैं, है ना, या अपने घर में आकर के चढ़ाते हैं। तो नॉर्मली ये बाकी 4 तो आपको हर मंदिर में मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। तो इसीलिए ये पंचदेव उपासना है। और क्या प्रश्न था? हाँ, और किसी का कुछ प्रश्न है अभी इधर से? प्रभु जी, ये हिटलर का वर्णन आया है इस श्लोक में। हिटलर मतलब क्या होता है? कौन है हिटलर? अरे हिटलर था ना जिसने इतना तो मार काट करवाया, इतना सारे लोगों को मार दिया। कौन बताएगा हिटलर के बारे में? हिस्ट्री वाला उद्धव प्रभु, ये आर अ फिलोसोफर, यू कैन एक्सप्लेन हु इज हिटलर। हरे कृष्णा। अब बहुत टाइम पहले हिस्ट्री पढ़ी थी, बट हिटलर वाज हिटलर एंड अरे देयर वाज अ रेस इन आई गेस फ्रांस, फ्रेंच रेवोल्यूशन में आता है हिटलर, है ना? निशांत हाँ, प्रभु बताएंगे। तो चलो, निशांत प्रभु बार बार हाथ उठा हाँ, रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु। ये हिटलर था जर्मन चांसलर जिसने वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत की थी, जिसने जर्मनी का बदला लिया था बाकी देशों से, फ्रांस से, अमेरिका से, ब्रिटेन से। और हिटलर इसका उस टाइम पे एक तरह से हिटलर बहुत क्रूर था। उसने मतलब कि क्रूर भी कह सकते हैं, उसने अपनी बेइज्जती का बदला लिया था, वहां जर्मनी की बेइज्जती का बदला लिया था, जो वर्ल्ड वॉर 1 में सभी देशों ने जर्मनी के ऊपर वर्साई की संधि थी, ट्रीटी ऑफ वर्साई, वो किया था, उसका बदला लिया था, जिसमें जर्मनी के साथ बहुत ही प्रभाव किया गया था। जर्मनी को बहुत सारे टैक्स वैक्स ये सब देना था, क्योंकि सब बोल रहे थे कि तुम्हारी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हुआ है, इसलिए तुम हमें इतना धन दोगे। तो उसने वो सब कम करके अपनी टेरिटरी वापस ली थी, और भी काफी आधे रशिया पे कब्जा कर लिया था, बहुत कुछ किया था। हिटलर वो था। नारद प्रभु, कौन था हिटलर? यही था प्रभु जी, वही क्रूर करता था सब देशों पे, मतलब बहुत ही ज्यादा क्रूर व्यक्ति था। उसने लड़ाई, बहुत ही ज्यादा मात्रा में उसने लोगों को मारा है। एक कैंप था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, मतलब उसमें क्या होता था कि एक जगह पर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया जाता था और फिर वहां पर लाफ्टर गैस छोड़ दी जाती थी और लोग हंस हंस के मर जाते थे। एक कमरे के अंदर बहुत सारे लोगों को पैक कर दिया, फिर उसके अंदर गैस छोड़ दिया और फिर उसके बाद लोग मर जाते थे। मतलब पॉइजनस गैस कह लो, लाफ्टर गैस कह लो, इस प्रकार से, मतलब उसके अंदर सब लोगों को गैस दे करके मार देते थे। हाँ निशांत प्रभु, करेक्ट मी। नहीं करेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, बस मैं थोड़ा डिटेल ऐड करना चाह रहा था। वे सभी लोग यहूदी थे, यहूदी इजराइल वाले। हाँ। तो उसका ये भी मानना था कि जो वर्ल्ड वॉर 1 हारे थे जर्मनी वाले, वो यहूदियों की वजह से हारे थे। यहूदी जो थे उन्होंने रहते हुए जर्मनी में थे, बट उन्होंने जर्मनी का साथ नहीं दिया था। वर्ल्ड वॉर 1 में उन्हें ब्रिटेन ने बोला था कि हम तुम्हें एक नया देश देंगे तो तुम हमारा साथ दो, तो उन्होंने साथ नहीं दिया। लेकिन उन्हें देश भी नहीं मिला, वो वहीं फंसे रह गए। तो अगली बार हिटलर ने उन्हें बहुत मारा, फिर इन द एंड उन्हें इजराइल दिया गया, जो इजराइल अभी देश है, वो ब्रिटेन ने दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद उनको दिया। और हाँ, उसमें ये भी था प्रभु, जैसे कि सारे जितने भी साइंटिस्ट थे वो निकल के अमेरिका चले गए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन वगैरह ये सब हो गया, हिटलर की कथा जर्मनी हो के ही गई। थे और ये यहूदी थे। गौरव प्रभु समझ में आ गया? इससे ज़्यादा जानना है तो आप यूट्यूब पे या आप क्या गूगल पे विकिपीडिया से हिटलर के बारे में पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप निशांत प्रभु को फ़ोन कर लीजिएगा, निशांत प्रभु आपको डिटेल में समझा देंगे। तो चलिए, तो और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। प्रभु ये तो इंद्रिय तृप्ति है, ये सेवा कहाँ से हो गई? नहीं, इसको मैं जानता नहीं इसका क्या अर्थ है, मैं इसलिए इसको मतलब नहीं लिया, पता नहीं ये क्या लिखा है। इंग्लिश में एक बार देखूंगा प्रभुपद क्या बोले हैं, और देखना पड़ेगा। इंग्लिश गीता रखी है इधर? नहीं, इधर हिंदी है सारी।
तो पता नहीं क्या है एक्चुअल में, हो सकता है कई बार ट्रांसलेशन में कुछ और लिख देते हैं ना, तो इट में भी एग्जैक्ट वर्ड क्या है इंग्लिश का देखना पड़ेगा। एक सेकंड मुझे दो, मैं देख लेता हूँ। किस श्लोक के तात्पर्य में था? ये चौथा श्लोक है। ये क्या हो गया? ओहो, यहाँ से मेरी बुक्स चली गई, कहाँ चली गई? हाँ आ गई। 14वें अध्याय, कौन सा श्लोक बोला? कौन सा? प्रभु 17वां अध्याय है। ओ सॉरी, हाँ 17वां अध्याय। 17वां, मैं अभी तक 14वें में ही हूँ। 17वें अध्याय का कौन सा श्लोक था? थर्ड या फोर्थ? फोर्थ। चौथा। कहाँ पर है ये, थोड़ा सा आइडिया दो। सिमिलरली इस पैराग्राफ में है क्या? नीचे वाला पैराग्राफ है, उसकी तीसरी लाइन। हाँ, यहाँ पर लिखा है सेक्सुअल सर्विस इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी इन द मोड ऑफ डार्कनेस। पता नहीं इसका क्या मतलब है, पता नहीं, ये मैं जानता नहीं, मेरा ज्ञान सीमित है। आई हैव लिमिटेशंस। ठीक है, और किसी को कुछ प्रश्न है? नहीं है तो हमारे ऋषभ प्रभु का एक प्रश्न है, और उनका प्रश्न ये है कि भक्ति और पूजा में क्या अंतर है? कौन बताएगा भक्ति और पूजा में क्या अंतर है? मोहित प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु पहले पूजा तो यही हो गया कि हम पूजा करते हैं कुछ किसी इच्छा को पाने के लिए, कि हमने कुछ इच्छा है हमारे मन में और हम उस विशेष देवी देवता की पूजा कर रहे हैं। पर भक्ति तो प्रेम का विषय है कि हम किसी चीज की कोई इच्छा नहीं करते। सही है, करेक्ट करेक्ट। और कोई? निशांत प्रभु। तो पूजा भक्ति भक्ति दो प्रकार की होती है, जिसमें भक्ति बोलते हैं। इसमें पूरी हम भगवान का मतलब जिनके प्रति भक्ति करते हैं उनका मतलब ये सब चलता रहता है। तो ये पूजा एक पर्टिकुलर टाइम पे जो यहाँ थोड़ा पूजा पाठ वाला है, पूजा मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पे थोड़ा मतलब कि किसी को पर्टिकुलर टाइम पे। ये भी ठीक है। तो यस, जो पूजा का अर्थ है एक प्रकार से अर्चना, अर्चन करना, मतलब जैसे भाई, जैसे आपने बोला कि कोई एक पर्टिकुलर विधि का पालन करते हुए करना, कि भाई चलो हमने आरती कर दी, हमने अभिषेक कर दिया, हमने फूल चढ़ा दिए, हमने श्रृंगार किया, हमने हवन किया, हमने इस प्रकार की जो भी विधि जिसको अर्चन विधि कहते हैं उसको करना पूजा कहलाता है। लेकिन जब ये पूजा देवी देवताओं की होती है तो पूजा ही कहलाएगी, लेकिन जब ये भगवान कृष्ण या विष्णु तत्व की होती है और प्रेम के साथ होती है, बिना इच्छा के होती है, तो फिर ये भक्ति कहलाएगी। क्लियर है डिफरेंस? ठीक है, सबको क्लियर है डिफरेंस? तो जो भक्ति जो शब्द है आचार्य लोग बोलते हैं वो केवल कृष्ण के लिए ही प्रयोग हो सकता है। भक्ति शब्द आप ये नहीं कह सकते मैं शिव जी की भक्ति करता हूँ, नहीं, शिव जी की भक्ति नहीं होती है, शिव जी की पूजा होती है। तो इसीलिए जो भक्ति शब्द है वो केवल कृष्ण के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है, बाकी देवी देवताओं के लिए भक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, वो केवल उनके लिए पूजा शब्द का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो सकाम हो या निष्काम हो, वो पूजा ही है। भक्ति केवल कृष्ण की ही होती है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? तो ठीक है, फिर आज के सेशन को हम यहीं पर ही विश्राम देते हैं, और किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सुख स्वामी श्रील गुरु महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।